चलिए, सो एक्चुअली इन द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, ओके, एक बार फिर हम लोग लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, है स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, है। तो उसमें जो पहला स्टेप हम लोगों ने लिखा था, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या अमीनो एसिड्स। व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड? मतलब उसको लेकर लोड करना। यस, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो, ओके, एक्टिवेशन ऑफ amino acids and loading it on the tRNA. ठीक है, द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड लोडिंग इट ऑन द tRNA। तो इसलिए इस स्टेप में क्या है, हम लोगों ने एमिनो एसिड को लिया प्लस एटीपी को लिया, तो आपका क्या बन गया? आपका बन गया एमिनो एसिड एडेनिलेट। ठीक है, अब इसको फिर हमने दिया टीआरएनए। ओके, जब हमने अमीनो एसिड, हाँ बोलो। और अगर एटीपी की जगह एएमपी या फिर एडीपी होगा तो भी एडेनोलेट होगा। मतलब सर आपने जो लिखा है रिएक्शन अमीनो एसिड प्लस एटीपी। ना बदतमीज आदमी है तुम। अबे हु इज द एनर्जी प्रोवाइडर? एएमपी एनर्जी कैसे देगा? हाँ सर एटीपी देगा, सॉरी सर। तो दिमाग विमाग खराब है तुम्हारा? अरे ओटा, इसका कुछ कर तुम। ओटा फ्रॉम कोटा, इस अभिषेक का यस कुछ, सर। उसका कुछ कर यार, अभिषेक का तुम। तो एमिनो एसिड एडेनिलेट, इसको ए हम लोग कहते हैं। वाई एडेनिलेट बोलते हैं? क्योंकि इसमें एडेनिलिक एसिड जुड़ता है। एडेनिलिक एसिड क्या होता है? एएमपी। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एएमपी एंजाइम। ओके, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको चलो हम लोग नीचे लाइन में लिखेंगे एडेनिलेट। ठीक है, सो ये आपका एमिनो एसिड प्लस एएमपी प्लस एंजाइम जुड़ जाता है। अब इसको हम टीआरएनए यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये बन जाएगा एमिनो एसाइल टीआरएनए एंड ऊपर लोड कर देंगे एमिनो एसिड। ठीक है, यू नो अमीनो एसिड टीआरएनए का मतलब है हर अमीनो एसिड का नेम फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कोडॉन्स। ठीक है, सो इसलिए अमीनो एसिड एडेनिलेट जो है, उसमें जब आप टीआरएनए दोगे तो ये अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए बन जाएगा। ओके, एंड अमीनो एसिड टीआरएनए में अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, एंड प्लस इसमें क्या मिलेगा आपको? एएमपी एक प्लस एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम? तो उसको एक लाइन हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऑल दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय क्या? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, ये दोनों, ये भी सारा जगह वो कंटेंट करता है। प्लस इधर हम उसको और क्या देंगे? इधर हम प्लस ऐड करेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, तो आप अमीनो एसिड टीआरएनए दो एंड you give amino acid tRNA and the enzyme. ठीक है, and the ओके, सो अमीनो एसिड टीआरएनए है, ये आपका एंजाइम है। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब ये आपका है ना। इधर नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे? ए स्टेप तक कौन को आ जाऊची? सो दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? एमिनो एसाइल
एडेनिलेट। ओके, नाउ अब ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। क्लियर? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। सो ये हमारा स्टेप 1 है। तो नाउ वी हैव लोडेड ऑल द अमीनो एसिड्स एंड वी आर रेडी फॉर द शो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2। नाउ स्टेप 2 हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, या इनिशिएशन ऑफ व्हाट? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। नाउ इसमें लिखिए ब्रैकेट में, इट रिक्वायर्स 3 factors. Okay, it requires 3 factors in prokaryotes and 9 factors in eukaryotes. ओके, तो आपका यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन तो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा होता है? ब्रैकेट में IF1, IF2, IF3। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक फैक्टर्स होता है। यूकैरियोटिक फैक्टर्स में आपका EIF डा 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 लिखा होगा। ठीक है, तो अगर EIF लिखा है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है। इधर नंबर होगा 4A, 4B, 4C, इस तरह से नंबर होगा। ठीक है, नाउ तो अब हम लोग रिएक्शन करेंगे। सो इसीलिए गॉल, तो अब इधर हम लोग क्या लिखेंगे? तो स्टेप 1 में हम लोग देंगे 30S सब यूनिट प्लस mRNA। ओके, 30S सब यूनिट प्लस mRNA प्लस IF1 प्लस IF3। ओके, तो आप ये दोगे। ये अरे, there's a sad news, Saroj Khan is no more। Yes पता? sir, now it came. हाँ, इसका मतलब तुम टीवी के सामने बैठा है। पता चल गया। No sir, sir फोन हाँ के ना, हॉटस्पॉट में मतलब न्यूज आ रहा है सर, तू एनडीटीवी ऐप का। तू गालू कौन है? चलो, 30S आई गेस फिर mRNA प्लस IF1 प्लस IF3। ओके ओके, ये आपका हो गया क्या? तो ये आपका बन जाएगा 30S mRNA IF1 IF3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये मैं बना था, बट तुम लोग तो मना कर दिए कि हमको सर बाहर से मत पढ़ाओ, तो इसलिए इसे तुम लोग खुद कालू बुक से देख लोगे और क्या। तो उसके बाद हम लोग आप दे देंगे इसको क्या? इसको देंगे tRNA। कौन सा tRNA? इनिशिएटिंग tRNA। ओके, तो अब इधर ये बन जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हेला, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसीलिए इधर आप क्या देंगे? ऊपर हम 2 स्टेप्स में देंगे। स्टेप ए, उसमें देंगे क्या? आपका प्लस एमिनो एसाइल, इसको NF मेट tRNA NF मेट। ठीक है, तो ये वाला देंगे हम स्टेप 1।
प्लस NF-MET tRNA NF-MET। ये आपको मालूम है ये वाला सुपरस्क्रिप्ट है। ओके, एक्चुअली आई कैन नॉट राइट सुपरस्क्रिप्ट हियर, तो इससे आपको पता होना चाहिए ये जो पार्ट है ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले NF-MET tRNA NF-MET देंगे, उसको देकर प्लस उसमें आपको GTP देना पड़ेगा, प्लस GTP प्लस IF2, तो ये देंगे। अब उसके बाद स्टेप बी में क्या करेंगे हम लोग? ओके, स्टेप बी में हम दे देंगे क्या, आपका 50S कॉम्प्लेक्स। ये सब जुड़ गया, अब 50S कॉम्प्लेक्स दे देंगे। तो अब देंगे हम लोग 50S है ना, प्लस 50S। तो अब इसको जब आप प्लस 50S दोगे, इसमें से निकल जाएंगे बाकी सारे। तो क्या निकल जाएगा? IF1 ओके, IF1 IF2 IF3 ये निकल जाएगा, एंड GDP। ओके, ये सब बाहरी जीबे ये सब ऑल निकल जाएंगे, इसका काम खत्म, एंड आपका बन जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने राइबोसोम बना के दिखाया था मैंने आपको। ओके, तो सपोज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये आपका है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये सपोज 30th सब यूनिट है। ओके, ना 30th सब यूनिट में आपका बेसिकली 2 साइट होगा। ओके, एक है P साइट एंड एक है A साइट। ठीक है, तो 30th सब यूनिट में आपका E साइट नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। ये 30th सब यूनिट में there is no E site. So this is your 30th सब यूनिट, 30S, ये है P, ये है A। अंडरस्टूड? अब ये आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? इसमें हम लोग लगाएंगे mRNA। ठीक है जी, तो mRNA पहले बना लिया जाए। फाइन, तो mRNA। आशीर्वाद, you want to read NCERT or something more? Sir, something more. क्योंकि अब तेरे चक्कर में ये लोग को तो नहीं चाहिए एक्चुअली। तो एक्चुअली इन केस ऑफ योर जो इनिशिएशन mRNA, एक्चुअली वी हैव टू गारंटी। आपको मैंने क्या बोला कि P साइट में NF-MET tRNA NF-MET को लगना चाहिए। इसका मतलब mRNA में कौन सा कोडॉन होना चाहिए? AUG। तो ऐसा क्या करोगे कि AUG P साइट पे ही आएगा? तो इसीलिए mRNA में अपस्ट्रीम एक सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड शिने डालगार्नो सीक्वेंस। ओके, ये शिने डालगार्नो सीक्वेंस होता है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, तो प्रोकैरियोट्स में अपस्ट्रीम होगा। ये अपस्ट्रीम मतलब इन फ्रंट ऑफ आपका ये, उसके बाद होगा AUG। उसके बाद सपोज कोई भी और कोडॉन लिख लेंगे हम लोग, GUG। ओके फाइन, तो इसलिए इस तरह से अब ये चलेगा। फाइन, डा 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 ऐसे चलेगा। थ्री प्राइम। ठीक है, Yes, sir. फाइन। नाउ व्हाट इज शाइन डालगार्नो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो इट इज व्हाट, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नोट इसके बारे में, तो समझ रहे हो। तो ये आपका mRNA हो गया, तो mRNA में 5 प्राइम होगा एंड शाइन डालगार्नो होगा प्रोकैरियोट्स में।
एंड AUG एंड इसके बाद अदर कोडॉन्स है। क्लियर? अब इस पे हम लगाएंगे क्या, इस पे हम लगाएंगे आपका tRNA। ठीक है, तो अब इसको tRNA जो हम लगाएंगे, तो tRNA के लिए आपको हमने डिस्कस क्या किया था कि उसमें आप लगाएंगे उसका एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन क्या होगा, UAC, है कि नहीं? तो UAC आपका अटैच होगा, प्लस जब आप बनाएंगे आपका tRNA तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इट विल गो टू 3 प्राइम साइट। तो इसलिए इसको ऐसे घुमाकर 3 प्राइम पे ले आएंगे एंड इधर हम लोग कौन सा अमीनो एसिड रखेंगे, NF मेट, एंड ये वाला साइड को ऐसे मोड़ के आप 5 प्राइम में ले जाएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड में ये एक ड्राइंग आएगा। ओके, चले, समझ में आ गया? तो ये 5 प्राइम है, वो 3 प्राइम है, तो इधर कौन सा अमीनो एसिड हम लिखेंगे, NF मेट। ठीक है जी, तो ये आपका NF मेट है एंड NF मेट में राइट साइड की तरफ वो आपका COH को प्रेजेंट करेगा। तो ये आपका है व्हाट, इधर दिस कॉम्प्लेक्स, एंड तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। एंड आप इसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली इन द नेक्स्ट स्टेप आपका राइबोसोम ढका दिया जाएगा। ओके, so for that I had showed you the diagram yesterday. so उसके बाद आपका the next step is initiation complex. तो इधर हम लोग नोट लिखेंगे, we will write a note in the mRNA comma in the mRNA of prokaryotes, in the mRNA of prokaryotes upstream there is, ऊपर, तो upstream there is a क्या, there is a Shine Dalgarno sequence, they're Japanese. Okay, Shine Dalgarno sequence which is complementary to a part in the 16S rRNA, 16S rRNA of 30S subunits। समझ रहे हो? एक्चुअली आपका जो 30S सबयूनिट होता है उसमें 16S rRNA होता है। अंडरस्टूड? नाउ जो 16S rRNA है उसमें एक पार्ट है which is exactly complementary to the what, Shine Dalgarno sequence. Okay, so this association of 16S rRNA and SD sequence in mRNA guarantee that the AUG codon will fall on the P side of ribosome. Understood? तो ये क्या गारंटी करेगा, that the AUG codon will fall on the P site of the ribosome. क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नाउ उसी तरह इनिशिएशन फैक्टर्स, ओके, ऑल्सो कंफर्म दिस। ओके, तो AUG कोडॉन P पे ही गिरेगा, इसका कंफर्मेशन इवन इनिशिएशन जो फैक्टर्स है वो भी करते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का ड्राइंग, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है।
नाउ उसके बाद हम करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे इसमें व्हाट? तो व्हाट विल बी जॉइन? Hmm. बोलो अमीनो एसिड्स। तो अब आपका इम्यूनो एसिड रेड है, मैंने आपका जो जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसलिए प्लीज याद रखेंगे एक चीज कि अगर आपका राइबोसोम का ढक्कन गिर गया, समझ रहे हो, राइबोसोम का ढक्कन गिरने के बाद आपका पी साइट पे कोई नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? तो पी साइट के लिए, पी साइट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज फ्रॉम ऊपर। ओके, तो कब आप ऊपर से जाएंगे? जब आपका लार्ज सबयूनिट अटैच्ड नहीं होगा। तो व्हेन देयर इज नो लार्ज सबयूनिट अटैचमेंट, देन यू कैन गो टू पी साइट। अदरवाइज आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू व्हाट? यू हैव टू गो थ्रू ए। तो थ्रू ए साइट आप कैसे जाएंगे? आपको खींचना पड़ेगा। तो उसको खींचने के लिए ऑलरेडी पी साइट में कोई ना कोई चाहिए। तो समझ रहे हो? तो अगर पी साइट पे आपका कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो आपका ए साइट से आगे गाड़ी नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये कैटेगोरिकली आपको याद रखना है that if you have to go to P site, you have to go through A or before. तो इसलिए थ्रू ए जब है तो वो आपका क्या है? तो अगर आपको थ्रू ए जाना है तो somebody has to pull you from P. तो इसीलिए अगर आप किसी को P में अटैच नहीं किए तो who will pull you? अंडरस्टैंड? तो इसीलिए द नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे यहाँ। देख रहे हो? तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो हमने ड्राइंग अभी बनाया है, समझे? इसमें आप क्या देख रहे हो? इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 1। तो देख रहे हो? तो व्हाट इज द इनिशिएशन फैक्टर 1 डूइंग? बाइंड्स टू, देख रहे हो आज ओटा? Yes, sir. Yes. तो सेथर कौन देखू छो तमे? that it binds to a site Yes, sir. and prevents premature association of what? Premature association of नहीं, इसमें लिख सकते हैं and guarantees, इसमें लिख लेते हैं and guarantees that AUG falls on the AUG falls on the P site। समझ रहे हो? तो इसलिए IF3 यहाँ क्यों अटैच किया है? इसीलिए अब देख रहे हो कि नहीं, जैसे अब आप जानते हो कि आशा और उज्ज्वला हर समय साथ बैठते हैं, तो हाउ आशा विल गारंटी कि उज्ज्वला उसके साथ बैठे? तो वो उसका जो पड़ोस वाला चेयर है उस पे अपना बैग रख देगी। तो अब कोई अगर आएगा चेयर में बैठने के लिए, देखेगा उसका बैग पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो और किसी चेयर में बैठ जाएगा। तो इसलिए IF1 ने क्या किया? ए साइड को बंद कर दिया है। तो जब ए साइड को बंद कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें अब कोई नहीं आ सकता। प्लस आपका ऑलरेडी अपस्ट्रीम एसडी सीक्वेंस होता है कि नहीं? तो एसडी सीक्वेंस क्या गारंटी करेगा कि आपका पी साइट जो है उसी में AUG सीक्वेंस गिरे। इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता है? प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर क्लोजिंग या ऑफ राइबोसोम। इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ 50S। ठीक है? तो प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर एसोसिएशन ऑफ 50S। आया समझ? तो ये 50S को नहीं बनने देगा। ओके? कब तक? जब तक काम ना हो जाए। ओके?
टिल द वर्क इज डन, ये 50s को गिरने नहीं देगा। तो इसलिए 50s को गिराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिमूव IF3। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? हाँ हाँ, ताकू बाहर काटो से नॉइज करू, समझ में आया? देख रहे हो आशीर्वाद? तो ये Yes, अच्छा लग रहा है ना आपका? एनसीईआरटी अच्छा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अब हमारा जुड़ गया फर्स्ट कोडन। तो अगर इसलिए ढक्कन गिरने से पहले, यू नो लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हाट दे डू नॉट अलाउ पी साइट अटैचमेंट। ओके, तो राइबोसोम गिर जाएगा, वो क्या करेगा? वो IF3 को पहले से हटा देगा। तो जब IF3 को पहले से हटा देगा एंटीबायोटिक, तो क्या होगा? ढक्कन गिर जाएगा। एंड एक बार ढक्कन गिर गया तो पी साइड पे कोई नहीं आएगा। तो अगर पी साइड पे कोई नहीं आया तो क्या होगा? आपका ए साइट में अमीनो एसिड आगे नहीं जाएगा, ट्रांसलेशन स्टॉप्ड। डू अंडरस्टैंड? चलिए, सो Yes, sir. अब हम लोग नीचे चलेंगे। तो अब हमने ये वाला दिया, देख रहे हो 50s दिया, तो GDP हट गया, IF3 भी हट गया। जैसे IF3 हट गया, अब आपका ढक्कन गिर गया। ओके, so now the door is closed. So this is the next step. ठीक है? So ये आपका next step है। फाइन। तो दिस इज इनिशिएशन इज कंप्लीटेड। तो इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था? इसी को हम लोगों ने लिखा था इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? ये आपका इनिशिएशन हो गया। चलिए, तो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ वाला, दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन, है कि नहीं? अब एलोंगेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ओके, सो अब ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, तो अब इसमें हम लोग को ये एलोंगेशन स्टेप 1 है। सो एलोंगेशन स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? वी गिव अनदर, ये छोटा करना पड़ेगा। ओके, सो अब ये है आपका एलोंगेशन स्टेप 2। ओके, तो देख रहे हो? तो ये जो है स्टेप आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस इज एलोंगेशन स्टेप 1। ओके, नाउ हम लोग इसका डिब्बा बंद कर देंगे। तो दिस इज एलोंगेशन स्टेप 1। दिस इज स्टेप 4, elongation. Okay, step 4 is elongation, उसमें A स्टेप 1 या स्टेप A लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये जो आपका स्टेप A है, इसमें आप क्या देख रहे हो? सेकेंड tRNA आ रहा है। सो दिस इज सेकेंड tRNA। तो जो भी है अकॉर्डिंग टू आपका आएगा, तो सेकेंड tRNA आएगा एंड GTP आएगा। इधर एलोंगेशन फैक्टर क्या यूज हो रहा है? देख रहे हो, TU है, ये TS है, तो इसमें एलोंगेशन फैक्टर्स EF TU EF TS। ठीक है, तो व्हाट इज EF TU, व्हाट इज EF TS? तो एलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल एंड एलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर Temperature. स्टेबल। ठीक है, तो दो एलोंगेशन फैक्टर्स आपका यूज हो रहा है, टेम्परेचर फैक्टर ओके अनस्टेबल एंड टेम्परेचर फैक्टर। तो एलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल। ठीक है, सो 2 फैक्टर्स आर यूज, आप देख रहे हो ड्राइंग में। एंड
तो ये हम सेव करेंगे यस सर, यस सर। एंड आगे चलेंगे। तो अब नीचे क्या हो रहा है, आपका ये जुड़ जाएगा। फाइन, तो इसको हम बड़ा कर देंगे। तो ये आपका नेक्स्ट रिएक्शन है। फाइन, सो दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम। तो आपका क्या हुआ, आपका दिस इज अटैचमेंट। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो, तो ये आपका पी साइट है, ओके, एंड ये आपका ए साइट है। देख रहे हो, तो इसलिए पी साइट पे एक अमीनो एसिड अटैच हो गया, ए साइट पे एक अमीनो एसिड अटैच हो गया। क्लियर, या आप कोडॉन एंटीकोडॉन आप खुद लिख सकते हो, तो इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है। एनी कोडॉन एंटीकोडॉन यू कैन राइट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ड्राइंग को जाएंगे। तो अब इसका मैग्निफाइड व्यू हम यहां देखेंगे। तो दिस इज स्टेप 2। फाइन, तो ये आपका बी स्टेप है, एलोंगेशन स्टेप बी। ठीक है, ये एलोंगेशन स्टेप बी है। तो एलोंगेशन स्टेप बी में आप क्या देख रहे हो कि आपका सेकेंड एमिनो एसिड आके अटैच हो गया एंड दे आर गोइंग टू शेयर द व्हाट, दे आर गोइंग टू मेक द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो पी साइड का एमिनो एसिड है, तो उसके राइट साइड में क्या होगा, COH ग्रुप, एंड इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, NH2 ग्रुप। आप लिखने को लिख सकते हो ऐसे। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं COOH एंड इसके ऊपर लिख लेते हैं NH2। ठीक है, तो ये NH2 है। फाइन, एंड ये आपका COH ग्रुप आ गया। ठीक है, दिस इज COH ग्रुप। तो अब इसके बीच में क्या बनेगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑलवेज याद रखेंगे दैट पेप्टाइड बॉन्ड is formed between the COO